स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पिनगवा कस्बे में कई साल पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार की मदद से पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदोन्नत किया गया। भवन को सभी सुविधाओं से लैस और जल्द बनाकर देने की एनबीसीसी को टेंडर दिया गया था, लेकिन कछुआ गति से काम हुआ और महीनों में होने वाला काम करीब 10-12 साल में भी नहीं हो पाया। इतने लंबे समय में सरकार भी सूबे में बदल गई, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में कोई खास सुधार पिनगवा कस्बे में देखने को नहीं मिला। हाथों तब हो गई जब भवन उद्घाटन से पहले ही रिपेयरिंग मांगने लगा। अब इसे घटिया सामग्री से बना भवन कहें या स्वास्थ्य विभाग के देखरेख का अभाव, कुछ भी हो, लेकिन नए भवन के इन दिनों शीशे से लेकर दीवारों में मरम्मत इत्यादि का काम चल रहा है। लोग स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली तथा भवन निर्माण से खुश नहीं हैं। लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य विभाग यहां कर्मचारियों की नियुक्ति कर इस अस्पताल को सुचारू करे तो इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूरदराज इलाकों में भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि पिनगवा कस्बे के साथ साथ दर्जनों गांव के लोगों को उस समय अपार खुशी हुई थी जब कस्बे में करीब 10-12 साल पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पीएचसी को सीएचसी में बनाने का काम शुरू हुआ था। सीएचसी के निर्माण पर 2.54 करोड़ से अधिक रुपए की राशि खर्च होनी थी। एनबीसीसी को निर्माण का कार्य सौंपा गया, लेकिन चंद महीने का बाद काम बंद कर दिया गया। सीएचसी भवन का कार्य 2000 पूरा होना था, लेकिन अब 2021 में पहुंच चुका है। पिनगवा कस्बे के लोगों का कहना है कि हमें पूर्ण मात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। अस्पताल में पानी की कमी है, लेडी डॉक्टर भी नहीं है। बुखार, सिरदर्द, खुजली की टेबलेट की दवाइयां तक भी अस्पताल में सिमट कर रह गई हैं। मरीजों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। नूह स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर वसंत दुबे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लेबर रूम का कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया है। मामला जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही सीएमओ सुरेंद्र यादव अस्पताल का दौरा करेंगे। आप देखिए नूह विवाद से लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए पिनगवा की जो तब्दीली है इसी हिस्से में, इसके लिए हमने स्टेट पे लेटर भेजा हुआ कि एक तो उसका अप्रूवल आ जाए, दूसरी बात वो जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें लेबर रूम की जो बनावट का कार्य है वो अभी बचा हुआ है किन्हीं कारणों से, और उसके लिए उसको कहाँ बनाया जा सकता है उसकी प्रक्रिया की बातचीत चल रही है, जो कुछ ही समय में शायद पूरी हो जाएगी। तो जैसे स्टेट से अप्रूवल आता है उसको सीएचसी के रूप में अप्रूव करने का वो, और प्लस जो लेबर रूम है, क्योंकि लेबर रूम की व्यवस्था उसके अंदर अभी नहीं हो पाई है, तो उसके लिए व्यवस्था की कोशिश की जा रही है, वो अभी इनकम्प्लीट है। तो वो होते ही तुरंत उसको सीएचसी के रूप में हो सकता है उद्घाटन हो और कार्यवाही चालू हो जाए वहाँ पर। अभी हम जो हमारे सिविल सर्जन महोदय हैं अभी वो कुछ कारणों से व्यस्त हैं चंडीगढ़ में, तो उनके आते ही सर की विजिट होगी और उसके बाद जो भी बीच में कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द पूरा करके और समुचित रूप से प्रबंध किया जाएगा। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील हो पाता तो यहाँ की क्षेत्र की जनता को सुविधाएं मिल पाती, जो कि सरकार ने तो पहले से ही बनवाने के लिए पैसा खर्च किया है, लेकिन फिर भी जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है। अगर बेहतर ढंग से तैयार हो और तो सभी स्टाफ से भी अच्छे से काम करें और जनता को भी लाभ मिले इस चीज़ का। आज हम पीएचसी पिनगवा के सामने खड़े हैं और आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि भारत सरकार ने 2008-9 में ही मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्पेशल भारत के 90 ज़िलों में, और अब जो है कानून में परिवर्तन करके जो भारत में वो ब्लॉक्स, वो खंड जहाँ 25% अल्पसंख्यक रहते हैं, उन खंडों के लिए सरकार का एमएसडीपी प्रोग्राम चलता है, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम के तहत पिनगवा जो बहुत ही घनी आबादी वाला और बहुत से गांव लगने वाला कस्बा है, जहां पहले से एक पीएचसी थी, वहां जो है सीएचसी बनाने का फैसला किया गया कम्युनिटी के लिए कि उनको फ़ायदा हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का फैसला हुआ है। ये आपके सामने जो बिल्डिंग है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
बना हुआ है। 2008-9 में ये शुरू हुआ और मैं अगर ये कहूँ तो अब तक ये तैयार नहीं। और तैयार कैसे नहीं हो, आप में से कोई भी शख्स आकर के कभी भी देख सकता है, जिस ठेकेदार ने बनाया होगा, जिस कंपनी ने बनाया होगा, उसके अंदर थोड़ा भी इंसानियत नहीं रही होगी, मानवीयता नहीं रही होगी। हो सकता है कि ठेकेदारी एक पेशा है जिससे हम थोड़ा बहुत कमाते हैं या पैसे कमाते हैं, काम कमज़ोर बेहतर करते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा काम करने वालों को भी ये तो सोचना चाहिए कि ये जो है समाज को काम आने वाला एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर दुखी लोग आते हैं। मैंने इसके एक एक कमरे को, एक एक लेटरिन बाथरूम को देखा है। यही नहीं, आप अगर अंदर आओ तो जो अस्पताल अभी सौंपा नहीं किया है डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य विभाग को, उसके सारे टाइल्स उखड़ चुके हैं, देखो तो।